हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल मेरिया। एंड आज हम जो बुक समराइज करने वाले हैं वो है कुलन हूवर का वेरिटी। और ये जो बुक है ये थ्रिलर है और इसमें बहुत ज़्यादा रोमांस भी है। तो चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं इस बुक में क्या है। एक लड़की लोवेन जो अपनी माँ के मौत के बहुत दिनों बाद घर से पहली बार मीटिंग के लिए निकल रहे थे और तभी उसको रास्ते पे एक एक्सीडेंट का सामना करना पड़ते हैं, और जो कि उसका नहीं था, लेकिन उस जिसका भी एक्सीडेंट था उसका सारा खून वो लोवेन पे आ जाते हैं। और तभी वो बहुत घबरा जाते हैं, बहुत डर जाते हैं। और तभी वहाँ पे जेरेमी क्रॉफोर्ड आते हैं और उसको कंसोल करते हैं और उसको ये भी बताते हैं कि वो इससे भी बुरा कुछ देखा है, जो कि उसकी बेटियों का मौत है। जेरेमी क्रॉफोर्ड एक्चुअली लोवेन के साथ ही मीटिंग के लिए आ रहे थे, क्योंकि उसका जो वाइफ था वेरिटी क्रॉफोर्ड वो बहुत पॉपुलर थ्रिलर राइटर थे और उसका जो बुक है वो अधूरा ही रह गया था, क्योंकि उसका एक एक्सीडेंट हो गए थे और वो कोमा में चले गए थे। और उस बुक को पूरा करने के लिए जेरेमी एक राइटर ढूंढ रहे थे और वो था लोवेन। और लोवेन राज़ी भी हो जाते हैं और वो वेरिटी के घर पे शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि वेरिटी का जो ऑफिस था वो उसके घर पे ही था। और उसके घर पे जाके ही वो वेरिटी से मिलते हैं और वो देखते हैं कि वो एक कमरे में बंद रहते हैं और उसका जो ब्रेन है पूरा डेड है। और तभी वो उसी दिन से उसके जो ऑफिस में वो काम करना शुरू कर देते हैं। और उसके ऑफिस में जाते ही उसको कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट्स हाथ लगते हैं और वो मैन्यूस्क्रिप्ट वेरिटी का ऑटोबायोग्राफी था। तो क्यूरियोसिटी के कारण वो उस बायोग्राफी को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और उसको बहुत कुछ पता चलते हैं, जैसे कि वेरिटी और जेरेमी का रिश्ता कैसा था, वो कैसे मिले थे, वो क्या सब कुछ करते थे ना करते थे, ये सब कुछ उसको पता चल गए थे। और जब वो मैन्यूस्क्रिप्ट पढ़ता गया तब वो बहुत हैरान हो रहे थे, क्योंकि वेरिटी अपनी प्रेगनेंसी से खुश नहीं थी, क्योंकि उसको पता चल गए थे कि जेरेमी का फर्स्ट प्रायोरिटी उसके बच्चे थे, फिर वेरिटी। और वेरिटी को सिर्फ और सिर्फ जेरेमी का प्यार ही चाहिए था। तो इस वजह से वो बहुत अपसेट हो जाती है और वो अपना मिसकैरेज कराना भी चाहती थी। वो बहुत कोशिश भी करते हैं लेकिन नाकामयाब रहते हैं। और जब उसकी बेटियां जन्म लेते हैं तब वो और खुश नहीं थी। वो लोग जब रोते थे तब वो अपने कान पे ईयर प्लग लगा के सो जाया करते थे, लेकिन ये सब कुछ वो जेरेमी के पीठ पीछे ही करते थे। जब जेरेमी घर पे होते थे तब वो उन दोनों का बहुत केयर करते थे, वो बहुत उन लोगों को प्यार करते थे। लेकिन ये सब करते करते वेरिटी को एक दिन सपना आया था कि पहले बता दूँ, उसके एक बेटी का नाम चस्तेन था और दूसरे का नाम हर्पर था। तो उसको एक सपना आया था कि हर्पर चस्तेन को मार रही थी और तब से हर्पर से वेरिटी और भी नफरत करने लगे थे और चस्तेन से वो प्यार करने लग गए थे। को ये लगता था कि एक दिन ना एक दिन हर्पर चस्तेन को मार देगी। और जब वो लोग थोड़ा बड़े हुए तो वो अपने फ्रेंड्स के घर स्लीप ओवर के लिए गए थे और वहाँ पे चस्तेन को पीनट एलर्जी था, तो वो कुछ पीनट्स खा लिए थे और फिर वो चस्तेन वहाँ पे ही मर जाते हैं। और उसका मौत का जिम्मेदार वेरिटी हर्पर को ही मानते थे और उसको और भी ज़्यादा नफरत करने लग गए थे। उस पे चीखते थे, उसको एक्यूज करते थे। और एक दिन ये सब करते करते एक दिन वो उसके छोटा सा जो बेटा था क्रियो, उसको और हर्पर को लेके कहीं पे घूमने गए थे और वहाँ पे वो एक बोट पे गए थे और जहाँ वेरिटी प्लान करके उसकी बेटी को मार दिए थे। लेकिन वो जेरेमी के सामने ये प्रिटेंड करती थी कि वो हर्पर से बहुत प्यार करती है, वो उसको बचाना चाहती थी लेकिन वो उसको बचा नहीं सकी, वो बहुत अपसेट है, वो बहुत और वो एक एक्सीडेंट का ड्रामा भी किए थे जिसकी वजह से
वो कोमा में गई थी। और यहाँ पे एक और ट्विस्ट आता है जो कि है वेरिटी को कोई भी बीमारी नहीं थी, वो कोई कोमा में नहीं थे, वो सब जेरेमी के अटेंशन पाने के लिए और उसको अपने आप को बचाने के लिए एक ड्रामा क्रिएट किए थे। जब लोएन को ये सब पता चलते हैं तब वो जाके जेरेमी को वो मैन्युस्क्रिप्ट दे देते हैं। और जब जेरेमी को ये सब पता लगते हैं तब जेरेमी को इतना गुस्सा आते हैं कि वो जाके वेरिटी का खून कर देते हैं। कुछ महीने बाद जब लोवेन और जेरेमी उस घर में वापस आते हैं कुछ सामान लेने के लिए, तब लोवेन के हाथ पे एक लेटर लगते हैं जो कि वेरिटी ने लिखी थी। और उस पे लिखा था कि जो मैन्युस्क्रिप्ट था वो सब कुछ फिक्शन था, वो गलत था, वो सही नहीं था। और जेरेमी को ये सब कुछ पहले से ही पता था और उसका जो एक्सीडेंट था वो जेरेमी ने ही कराई थी। अगर जेरेमी को ये सब कुछ पहले से ही पता था तो मैन्युस्क्रिप्ट देखने के बाद वो ऐसे रिएक्ट क्यों किए और वो वेरिटी का खून क्यों किए, और क्या वो मैन्युस्क्रिप्ट सही था या फिर वो लेटर सही था, और ये पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। और अगर ये समरी आपको पसंद आए तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना इसी तरह के और भी नए नए बुक समरीज़ के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।